नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविलॉजी में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस किया था, जिसका जो लास्ट टॉपिक था वो था वर्षा तथा उसका मापन। तो वर्षा का जो हम मेजरमेंट करते हैं वो वर्षा मापी द्वारा करते हैं, और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वर्षा मापी के मतलब रेन गेज के टाइप्स। तो लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रेन गेज होते हैं ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला साधारण या अनभिलेखी वर्षामापी, जिसे हम ऑर्डिनरी या नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो स्वतः अभिलेखी वर्षामापी, जिसे हम सेल्फ रिकॉर्डिंग और ऑटोमेटिक रेन गेज कहते हैं। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि जो हमारे पास रेन गेज हैं वो केवल दो ही प्रकार के हैं, नॉन रिकॉर्डिंग और सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज, जिसे हम ऑटोमेटिक रेन गेज भी बोलते हैं। तो पहला अगर देखें तो पहला जो है वो साधारण या फिर नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। अब ये होता क्या है और इसकी जो वर्किंग सिस्टम है वो क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर आपने पीछे के लेक्चर देखे हुए हैं तो आपको पता होगा कि जो हम वर्षा का मेजरमेंट करते हैं वो डेली मॉर्निंग में 8 बजे करते हैं, और जो भी मेजरमेंट किया जाता है वो पिछले 24 घंटों में हुई वर्षा का ही किया जाता है। तो वही बोला गया कि यह एक निर्धारित अवधि में होने वाली वर्षा को एक बोतल में एकत्र करता है, जिससे बाद में ग्रेजुएटेड जार को हम हिंदी में अंशांकित जार बोलते हैं, जिससे बाद में अंशांकित जार से माप लिया जाता है। तो अगर आप साधारण वर्षामापी या फिर जिसे हम स्टैंडर्ड रेन गेज बोलते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये इनकी जो बनावट होती है कुछ ऐसी होती है। हो सकता है यहाँ से आपको इसकी बनावट ना क्लियर हो रही हो, तो आपको बगल में एक स्क्रीन पर एक फिगर दिख रहा होगा, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि स्टैंडर्ड रेन गेज दिखता कैसे है। तो स्टैंडर्ड रेन गेज की का जो मेन बर्तन है वो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, सिलेंड्रिकल शेप का। उसके अंदर एक बॉटल रखा होता है जिसकी जो कैपेसिटी होती है वो 2 लीटर, 4 लीटर और 10 लीटर की होती है। नॉर्मली जो नॉर्मल एरिया के लिए करते हैं, जहाँ पे सामान्य वर्षा होती है, वहाँ पे हम 4 लीटर कैपेसिटी वाले बॉटल का यूज़ करते हैं। बॉटल के साथ एक फनल अटैच्ड होती है जिसे हम कीप बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी बारिश होती है तो इस फनल से होते हुए वो बॉटल के अंदर जाके कलेक्ट होती है। क्योंकि बॉटल का जो टॉप होता है, बॉटल का जो मुंह होता है वो पतला होता है। अगर हम डायरेक्ट सोचें कि डायरेक्ट वर्षा का पानी इसमें एंटर कर जाए तो ये काफ़ी मुश्किल होगा, एंटर भी होगा तो कम अमाउंट में होगा। तो इसीलिए इसके साथ हम एक फ़नल लगाते हैं। फ़नल से क्या होता है कि प्रॉपर अमाउंट में पानी इसमें जाके गिरता है। तो जब 24 घंटे हो जाते हैं तो क्या करते हैं हम, इसमें जितना भी पानी कलेक्ट होता है उसको हम ग्रेजुएटेड जार में पलट लेते हैं। उसके बाद ग्रेजुएटेड जार पे रीडिंग्स लिखी होती हैं, स्केलिंग हुई होती है। उस स्केलिंग में हम पढ़ लेते हैं कि कितना कहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है। तो इससे हमारा जो मेज़रमेंट है वो हो जाता है। और सिंचाई विभाग में अगर देखेंगे तो सिंचाई विभाग में जो वर्षामापी यूज़ करता है सिंचाई विभाग, उसे हम साइमन्स रेन गेज बोलते हैं। जबकि मौसम विभाग द्वारा जो किया जाता है उसे हम मानक वर्षामापी कहते हैं। मानक वर्षामापी को साइमन वर्षामापी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें तो बोल रहे हैं कि सिंचाई विभाग में साइमन वर्षामापी नामक साधारण वर्षामापी प्रयोग किया जाता है, तथा मौसम विभाग में इसी से मिलता जुलता वर्षामापी, जिसे हम मानक वर्षामापी कहते हैं, प्रयोग में लाया जाता है। अब यहाँ पे जो भी वर्षा होती है उसका मेज़रमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इसको हम फिट कैसे कहाँ करते हैं और कहाँ पे करते हैं। तो जो हमारा रेन गेज होता है इसको हम ये बाहरी किसी ऑब्स्ट्रक्शन द्वारा, बाहरी किसी जानवर द्वारा, जंगली जानवर हो गए, पालतू जानवर हो गए, या किसी भी व्यक्ति द्वारा इसे नुकसान ना पहुंचाया जा सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कंक्रीट के ब्लॉक में फिक्स कर देते हैं। और कंक्रीट ब्लॉक की जो साइज़ होती है वो 60 × 60 × 60 होती है, मतलब
2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर लंबा और 2 मीटर गहरा इतना बड़ा ब्लॉक बनाया जाता है और उसी के अंदर इसको फिक्स कर दिया जाता है। टोटल जो इसकी हाइट होती है वो जो हम हाइट रखते हैं कंक्रीट ब्लॉक की वो 60 सेंटीमीटर, मतलब क्या होता है ये 60 सेंटीमीटर क्यूब का एक ब्लॉक होता है। और टॉप सरफेस जो होती है वो 12.7 सेंटीमीटर से लेके 15.96 सेंटीमीटर के आसपास तक इसकी जो डायमीटर है वो होती है। बॉटल की कैपेसिटी तो आप पहले ही देख चुके हैं कि 2 लीटर, 4 लीटर और 10 लीटर की होती है। नॉर्मल जहाँ पे बारिश होती है वहाँ के लिए हम 4 लीटर कैपेसिटी वाला बॉटल यूज़ करते हैं। अब मेज़रमेंट कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। तो जो इसका वर्षा का मापन है, वर्षा का मापन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि डेली हम मॉर्निंग में 8 बजे करते हैं और वो पिछले 24 घंटे में हुई वर्षा के लिए ही किया जाता है। तो पिछले 24 घंटे में जो भी बॉटल के अंदर वाटर कलेक्ट हुआ होता है उसको हम ग्रेजुएटेड जार में पलट लेते हैं। देन उसके बाद हम उस पर लिखी हुई जो स्केलिंग है उसके आधार पे मेज़रमेंट कर लेते हैं कि 24 घंटे में कितनी हुई वर्षा हुई है। तो ये जो होता है ये हम केवल प्लेन एरिया के लिए अपनाते हैं, सामान्य एरिया के लिए अपनाते हैं। वहीं पे अगर हम हिली एरिया की बात करें, पर्वतीय क्षेत्रों की, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पे बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है, उस बर्फबारी का 1/10वां हिस्सा हम कुल मापी गई वर्षा के साथ ऐड कर देते हैं। मान लीजिए प्लेन एरिया है हमारा, तो प्लेन एरिया में जो भी बारिश होती है उसे तो हम डायरेक्ट मेज़र कर लेते हैं। लेकिन अगर वहीं पे हिली एरिया है जहाँ पे पहाड़ियाँ वगैरह हैं तो क्या करते हैं हम ऐसी कंडीशन में इस जगह पे जो भी पहाड़ी क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, तो जो भी बर्फ़बारी हुई होती है 24 घंटे में उसकी जो थिकनेस होती है, मान लीजिए टोटल 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मोटी लेयर यहाँ पे बर्फ़ की बिछी। ये जो लेयर है ये 24 घंटे में 5 सेंटीमीटर मोटी लेयर बिछ गई, मतलब स्नोफॉल हुआ। तो क्या करेंगे, इसका हम 1/10वां हिस्सा जो भी हमारी कुल वर्षा हुई है, कुल वर्षा के साथ वो भी जो मेज़र की गई है, तो मापी गई कुल वर्षा के साथ हम इसको ऐड कर देते हैं 1/10वां हिस्सा बर्फबारी का। तो इससे क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में हमारा टोटल वर्षा जो होती है, टोटल रेनफॉल जो होता है वो हम आसानी से मेज़र कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आप देखेंगे तो वही बोल रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, कुल वर्षण ज्ञात करने के लिए गिरी हुई बर्फ़ की कुल मोटाई का 1/10 भाग मापी हुई वर्षा में जोड़ दिया जाता है। क्लियर? तो ये था टोटल जो हमारे पास ऑर्डिनरी रेन गेज होता है या नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कैसे काम करता है ये होता है। इसके बाद हमें जो और मेन पॉइंट्स को दिमाग में रखना है वो ये है कि जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एक तो आपने देखा कि इसे हम कंक्रीट ब्लॉक के साथ फिक्स करते हैं, और एक ऐसा भी होता है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसको हम एक स्टैंड के साथ पहले अटैच करते हैं, फिर उस स्टैंड को हम कंक्रीट ब्लॉक के साथ फिक्स करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो अब बात आती है कि ये बाहरी लोगों से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, जंगली जानवरों से या फिर लोगों से, या फिर मौसम में मान लीजिए बारिश हो रही है या फिर आंधी आ गई, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कोई किसी भी पौधे की डाली या कोई अन्य पदार्थ इसे नुकसान ना पहुंचा सके, तो क्या करते हैं हम इसके चारों ओर कांटेदार तार लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि सबसे जो मेन बात है वो जंगली जानवरों से ये प्रोटेक्ट होता है। तो क्या करते हैं हम इसके चारों ओर कांटेदार कांटेदार तार लगा देते हैं, और इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो प्रोटेक्शन के पर्पज़ से हम करते हैं, बचाव के पर्पज़ से। और इसके अलावा जो ध्यान देना होता है कि इसके आसपास जहाँ पे हम रेन गेज स्टेशन बना रहे हैं, रेन गेज स्टेशन के आसपास जो भी हमारा रेन गेज स्टेशन होता है, कोशिश ये होना चाहिए कि ये खुले स्थान पे हो, खुले स्थान पर। अब खुले स्थान का मतलब कि इसके आसपास पेड़ पौधे ना हो, पेड़ पौधे ना हो, कोई भवन इत्यादि ना हो। इससे क्या होगा कि जो भी बारिश होगी
वो मान लीजिए पेड़ पौधा है तो क्या होगा, पेड़ पौधों से अटकता बिटकता पानी इस जार में पहुंचेगा, इस इंस्ट्रूमेंट में पहुंचेगा। लेकिन अगर पेड़ पौधे नहीं हैं तो जितनी भी बारिश होगी वो डायरेक्ट इसमें आके गिरेगा। तो इससे क्या होता है कि हमें करेक्ट वैल्यू मिलती है, रेनफॉल की कोई भी उसमें एरर नहीं आती है। वहीं पे इसके आसपास कोई भवन इत्यादि है तो इससे भी क्या होगा, थोड़े बहुत एरर के चांसेस होते हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि ये जो हम रेन गेज स्टेशन बनाएं, रेन गेज स्टेशन हमेशा खुले स्थान पर हो, उसके आसपास कोई पेड़ पौधा ना हो, उसके आसपास कोई भवन ना हो, और इसके प्रोटेक्शन के लिए हम इसके आसपास कांटेदार तार लगा देते हैं। क्लियर? तो ये था वर्किंग प्रिंसिपल ऑर्डिनरी रेन गेज का, जिसे हम नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज भी बोलते हैं। इसके बाद है सेल्फ रिकॉर्डिंग या ऑटोमेटिक रेन गेज, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।